श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए 31 सालों के बाद में जन्माष्टमी के दिन वो सभी योग बन रहे हैं जो कि जन्माष्टमी के दिन बनने चाहिए। हर साल की जन्माष्टमी में कभी ऐसा होता था कि कभी रोहिणी नक्षत्र नहीं होता था, कभी कोई ग्रह सही जगह पर नहीं होता था, तो हमें ऐसे ही जन्माष्टमी बनानी पड़ती थी। परंतु इस बार की जो जन्माष्टमी है ना, सारे के सारे योग सटीक समय पर बन रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ ऐसे योग बनते हैं जन्माष्टमी के दिन जो कि इस साल बन रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। हरि हर महादेव वाला उपाय। श्री हरि विष्णु जी की कृपा साथ ही साथ महादेव जी की कृपा, दोनों की कृपा आपकी बरसेगी। जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आज के दिन जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, चूँकि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। और साथ ही साथ सबसे अंतिम उपाय देखे बिना मत जाइएगा। बुधवार की अष्टमी बहुत कम देखने के लिए मिलती है, तो बुधवार का दिन भी है और अष्टमी भी है, तो उस वाले उपाय को जरूर कर लेना। सालों में बनती है ऐसी अष्टमी, आपकी कामनाएं सारी विश पूरी जरूर होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर उनकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो गुरुदेव ने बोला था एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। यही है हरि हर महादेव जी की कृपा, यही है हरि हर महादेव जी वाला उपाय है ना। आपकी कोई इच्छा, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, तो आपको जन्माष्टमी के दिन ये वाला उपाय जरूर करना होगा। ठीक देखिए कैसे करना है। आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। कौन सा होना चाहिए? गोल बाती का दीपक होगा आपकी गोल भाती का, और इसके अंदर घी भरोगे, गौ माता का घी, गाय का घी। ठीक है, ये भर लेना। तो एक दीपक तो ये तैयार हो गया। आपको थोड़ा सा चाहिए होगा दही। थोड़ा सा क्या चाहिए होगा? दही। ध्यान रखना दही एकदम ताज़ा लेना, बासी दही मक्का में लेना। थोड़ा सा लेना होगा मक्खन, थोड़ा सा लेना होगा। क्या मक्खन मार्केट से आप इजीली लेकर के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसी साथ में आपको लेना होगा 1 से 2 मिश्री के दाने। ये क्या है? मिश्री के दाने। अब ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को बहुत ही ध्यान से आपको करना होगा। आपकी सारी विश, सारी मनोकामनाएं इसी महीने में पूरी जरूर हो जाएगी। आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ना मिले तो आप शिवलिंग से उठा लाना। जो भी बेलपत्र एकदम सही हो, सुंदर सी हो, उसे धोकर के काम में ले सकते हो। और आपको ले लेना है जल। तांबे के लोटे में जल लेना। एक बात मानो तो जल आप थोड़ा सा ज्यादा ही ले लेना। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों। ये सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको करना क्या है? उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। यहाँ बैठने के बाद सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है ना, उस एक दीपक को हरि हर महादेव जी के नाम से पीपल के पेड़ की जड़ों में आपको लगा देना है। उसके पश्चात आपको ऐसी सी जगह को साफ करना है। साफ करने के पश्चात उस पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप पूरा का पूरा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना कर पाओ, तो गुरुदेव ने बोला कि मात्र आप लिंग का निर्माण कर लो। ये वाले लिंग का निर्माण ठीक केवल इस तरीके से लिंग बना लीजिए और उसका निर्माण कर लीजिए। निर्माण करने के पश्चात आपको जो भी दिया, बत्ती, धूप, बत्ती, अगर आप पूजन पाठ के लिए सामग्री लेकर के आए हो तो आप यहाँ पर पूजा पाठ कर लीजिए। अब को करते वक्त ध्यान से सुनिएगा। आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र पर आपको जो बीच वाली पत्ती है, ये वाली पत्ती इस पर लगाना होगा। आपको दही है ना, चिकने हिस्से की तरफ इस पर क्या लगाओगे? दही लगाओगे अच्छे से। ठीक है ना, चिकने हिस्से की तरफ। और जो बाकी की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा मक्खन। केवल इतना सा दही और इतना सा मक्खन आपको चाहिए।
यहाँ पर भी मक्खन लगाओगे, यहाँ पर भी मक्खन लगाओगे। एक जो मिश्री का दाना है, उस एक मिश्री के दाने को आपको बीच वाली पत्ती पर यहाँ बीच में रख करके और मेरे देव आदि देव महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। ठीक है ना, किन महादेव जी के नाम से करोगे ये सारा उपाय? हरिहर महादेव जी के नाम से, हरिहर महादेव जी के नाम से। लेकिन उस बेलपत्र को समर्पित करने का एक नियम है, खास तरीका है। जिधर आपने दही और लगाया है, मिश्री का दाना रखा है, वो उल्टा करके आपको रखना है, यानी कि दही मिश्री जो है वो नीचे की तरफ हो, पत्ती का जो डंडी हो वो रहेगी जलाधारी के तरफ, ऐसे करके। यानी कि ये वाली अगर आप देखना चाहोगे तो ये वाली जो दिशा रहेगी ना, ये उत्तर दिशा रहेगी, जिधर की दिशा में डंडी रहेगी। हमेशा ये चीज ध्यान में रख लेना। इसी तरीके से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है कि जलाधारी जो आप अगर बनाते हो तो ये उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए जलाधारी। आप इधर की तरफ बैठोगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर समर्पित करना है एक बेलपत्र, उसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके और अपना नाम और गोत्र बोल करके हरि हर महादेव जी का स्मरण करके अपनी मनोकामना कह देनी है। मनोकामना कह देने के पश्चात 5 से 10 मिनट वहाँ पर आपको महादेव जी का स्मरण करना है। और स्मरण कर देने के पश्चात जो आपने लोटा जल लेकर के आए हो ना, इतना जल जरूर लेकर के आना कि वहीं का वहीं आप इस पूरे लोटे जल को, थोड़ा सा मात्रा में जल को हरि हर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना, ठीक है ना। और इतना जल समर्पित करना कि वो वहाँ की वहीं पर क्या हो जाए, विसर्जन भी उसी का हो जाए। ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो ना, विसर्जन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन इस हरिहर महादेव जी का उपाय कर लेता है ना, उसकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरु जी का इतना अचूक उपाय है। ये तो हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है। तो उन पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम नहीं है या फिर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है, फिर भी उन दोनों के बीच में अगर प्रेम नहीं बचा है ना, तो जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को करना। आपको एक तुलसी के पत्ते का जोड़ा लेना होगा। तुलसी के पत्ते का जोड़ा आपको कैसे तोड़ना होगा, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से आपको एक ऐसा जोड़ा लेना है जिसमें 2 तुलसी के पत्ते इस तरीके से लगे हुए हों। ठीक उस तुलसी के जोड़े को जब आप रात्रि को अमाष्टमी के दिन भगवान जी का, यानी कि लड्डू गोपाल जी का आप अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, इन्हें झूला झुलाएंगे। उस वक्त में दोनों पति पत्नी को क्या करना है, उस तुलसी जी की जो आपने जोड़ा लिया है पत्तियों का, उसे यहाँ पर समर्पित करना है। और समर्पित करने के पश्चात आप दोनों को एक साथ झूला झुलाना है। कान्हा जी को गुरुदेव ने बताया कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते का जोड़ा कान्हा जी को समर्पित करके दोनों पति पत्नी झूला झूला देते हैं 7 बार, जीवन में कभी प्रेम की कमी नहीं होगी। महाराज पूज्य गुरु जी का इतना अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि, सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहेगी। परिवार का कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं जाएगा और उस परिवार पर हमेशा मेरे ठाकुर जी, मेरे देव आदि देव महादेव जी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। मैं इस वाले उपाय को पहले भी बता चुका हूँ, फिर से वापस एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको लेनी होगी तरीके से तुलसी जी की सूखी हुई डंडी। इस सूखी हुई डंडी को आपको गौ माता के घी में, ध्यान रखना, गाय का जो घी लोगे ना, उस गाय के घी में डुबोना। और डुबोने के पश्चात एक मिट्टी के दीपक में इसी डंडी को आपको लगाना है ना। थोड़ी सी मोटी डंडी ले लेना और इसी दीपक के अंदर भर लेना थोड़ा सा, और गाय माता का घी है ना, गाय का घी भरना। इसे प्रज्वलित करके आपको ठाकुर जी की आरती करनी है। जन्माष्टमी के दिन गुरुदेव ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन या दशी के दिन जो व्यक्ति तुलसी जी की डंडी को गाय के घी में डुबो करके ठाकुर जी की आरती कर देता है ना, उस घर के ऊपर कभी किसी भी चीज की समस्या नहीं आ सकती। महाराज एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया था, जरूर कीजिएगा। और अगर आप जन्माष्टमी के दिन ना कर पाओ इस वाले उपाय को, तो किसी भी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी उपाय, जो कि चौथा उपाय, जिसके लिए मैंने आपको रोका था। देखिए बुधवार की तिथि पड़ रही है, बहुत कम बार ऐसा
देखने के लिए मिलता है कि जिस दिन बुधवार की अष्टमी होती है और जब भी बुधवार की अष्टमी आ जाए, अगर आपको कोई बड़े से बड़ा रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, मेरा देव आदि देव महादेव इसे खत्म जरूर करेगा। बुधवार की अष्टमी के दिन ही इस वाले उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेने होंगे इस तरीके से हरा मूंग है ना। अब हरा मूंग कितना लेना है? जो आपके घर में दोना होता है ना, कागज का जो दोना होता है, उस कागज के दोने को भर करके आपको हरा मूंग ले लेना है। इसी वाले धोने के ऊपर आपको क्या करना है, एक गुड़ का टुकड़ा, ये क्या है गुड़, इस गुड़ के टुकड़े को आपको इसी वाली कटोरी के ऊपर यहाँ पर आपको रख देना है और इसे लेकर के बुधवार की अष्टमी के दिन सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। ध्यान रखना, अष्टमी तिथि के दौरान ही आपको जाना है और इसे लेकर के पहुँच जाना है गणेश जी भगवान जी के मंदिर में। जैसे ही आप गणेश जी भगवान जी के मंदिर में जाएंगे ना, तो गणेश जी का जोशी हाथ है, ये वाला हाथ, इस वाले हाथ से टच करवा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके साथ ही साथ अपने ऊपर से 21 बार उतार करके 21 बार उसार कर और इस वाले हाथ पर टच करवा करके आपको यहीं पर समर्पित करना है। अब अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो, अगर वो बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से कटोरी के ऊपर आपको जो आपने हरा मूंग लिया है, गुड़ का टुकड़ा रखा हुआ है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उसार कर उसका और गोत्र बोल करके हैं ना, गणेश जी के सीधे हाथ से टच करवा करके विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से, विश्वकर्मेश्वर महादेव जी के नाम से जो व्यक्ति समर्पित कर देता है ना, उस बीमार व्यक्ति के बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म होने लगती है। महाराज, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है, तो जरूर कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।